हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुजेनिथ। हम सब जानते हैं कि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार यही डाइवर्सिटी सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता का कारण भी बन जाती है? तो आज का हमारा सवाल यही है, व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी? ये आखिर है क्या और ये हमारी सोसाइटी पर कैसे असर डालती है? चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो आज के इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम समझेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी है क्या, फिर उसकी जड़ को समझेंगे यानी प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सोच एक्शन यानी डिस्क्रिमिनेशन में कैसे बदलती है। फिर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और आखिर में इसको ठीक करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सोशल इनइक्वालिटी आखिर है क्या चीज? आइए इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनइक्वल एक्सेस का असली मतलब क्या होता। देखिए, सिंपल भाषा में सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है सोसाइटी में सोशल रिसोर्सेज तक सबकी बराबर पहुंच ना होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप्स की बात हो रही है। ये एक सोचा समझा सिस्टम है, सोसाइटी के ढांचे में ही बसा हुआ है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब ये सोशल रिसोर्सेज या जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला इकोनॉमिक कैपिटल, सीधा सीधा मतलब है पैसा, जमीन जायदाद। दूसरा है कल्चरल कैपिटल, मतलब आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपका स्टेटस। और तीसरा सोशल कैपिटल, यानी आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी जान पहचान। जिसके पास ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऑब्वियसली सोसाइटी में उसका स्टेटस भी ऊपर माना जाता है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि इनइक्वालिटी क्या है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं 2 चीज़ें, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। चलिए देखते हैं ये नेगेटिव विचार बनते कैसे हैं। प्रेजुडिस, इसका सीधा सा मतलब है प्री जजमेंट, मतलब पहले से ही किसी के बारे में एक ओपिनियन बना लेना। सोचो, आप किसी से मिले भी नहीं, उसके बारे में जानते भी नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे यानी हियरसे पर आपने उसके बारे में एक राय बना ली। बस वही है प्रेजुडिस। और ये इतनी पक्की होती है कि फैक्ट सामने आने पर भी आसानी से नहीं बदलती। और इसी प्रेजुडिस से पैदा होते हैं स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप का मतलब है किसी पूरे ग्रुप पर एक थप्पा लगा देना, एक लेबल लगा देना। ये एक ऐसी सोच है जो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बदलती नहीं है, और इसमें हम उस ग्रुप के हर इंसान को एक ही जैसा मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहना कि राजपूत बहादुर होते हैं या लड़कियां इमोशनल होती हैं। जब हम ऐसा कहते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि उस ग्रुप का हर एक इंसान बिल्कुल वैसा ही होगा। हम उनकी इंडिविजुअलिटी को, उनके अलग होने को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही स्टीरियोटाइप की सबसे बड़ी गड़बड़ है। अब तक हमने जो बात की प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये सब दिमाग की बातें हैं, एक सोच है। लेकिन जब ये सोच एक्शन में बदल जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? वही है हमारा अगला टॉपिक, डिस्क्रिमिनेशन। जब हम अपनी प्रेजुडिस वाली सोच के बेसिस पर लोगों के साथ अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल भाषा में भेदभाव। ये एक एक्चुअल बिहेवियर है, एक काम है जिसकी वजह से एक ग्रुप को वो मौके नहीं मिल पाते जो बाकी सबके लिए खुले हैं। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ये सोचता है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लोग अच्छे वर्कर नहीं होते। ये उसकी सोच है, अ स्टीरियोटाइप। लेकिन अगर वो इस सोच की वजह से उस इंसान को जॉब देने से ही मना कर दे, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। एक है सोच और दूसरा है उस सोच पर किया गया एक्शन। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं, खास तौर पर कास्ट और ट्राइब के सिस्टम में। हमारे देश में कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का शायद सबसे बड़ा और पुराना एग्जाम्पल है। यहाँ एक इंसान की पोजीशन उसके जन्म से तय हो जाती है। ये पूरा सिस्टम प्योरिटी यानी शुद्धता और पोल्यूशन यानी अशुद्धता के आइडियाज पर बेस्ड है। और इसका सबसे घिनौना रूप, सबसे एक्सट्रीम रूप है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, जिसमें लोगों को सोसाइटी से अलग करना, उनकी बेइज्जती करना और उनका शोषण करना शामिल है। यहाँ 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला, दलित। इसका मतलब होता है डाउन ट्रॉडन या जिसे कुचला गया हो। ये टर्म उन लोगों के लिए यूज होता है जिन्हें कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया। और दूसरा टर्म है आदिवासी, जिसका मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी मूल निवासी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया गया है? आइए अब उन्हीं कोशिशों पर एक नजर डालते हैं।
देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। जैसे कि आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश करता है। फिर है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBCs के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, ताकि उन्हें पढ़ाई और नौकरियों में बराबर के मौके मिल सकें। बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों, आज हमने इतना कुछ समझा। सरकार और कानून तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां सबको अपनापन महसूस हो, उसको बनाने में आपका और मेरा, हमारा क्या रोल हो सकता है, इस पे जरूर सोचना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।